हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो इंडियन नेवी के लिए एक इंडिजिनस यूटिलिटी मरीन हेलीकॉप्टर बनाया जा रहा है जिसकी फर्स्ट फ्लाइट नेक्स्ट ईयर मई में प्लान करी गई है। जो प्रोटोटाइप है इसका कंस्ट्रक्शन पहले से ही चल रहा है और ये हेलीकॉप्टर इंडियन नेवी की यूटिलिटी हेलीकॉप्टर की रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा, जो कि करीबन 111 हेलीकॉप्टर्स की है और ये ऑलमोस्ट एक दशक पुरानी रिक्वायरमेंट है। तो शुरुआत में ये जो 111 हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन नेवी द्वारा इंपोर्ट करने के लिए देखे जा रहे थे, पर अब यहाँ पर इंडिजिनस हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल किया जाएगा और ये हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव का ही एक वेरिएंट होगा, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि ये ALH ध्रुव पर ही बेस्ड होगा, पर इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए जाएंगे जो कि इंडियन नेवी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से होंगे। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, टोटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर इंडियन नेवी की 111 हेलीकॉप्टर्स की है, पर शुरुआत में 60 के अराउंड ये नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर नेवी को डिलीवर किए जाएंगे, जिनका प्रोडक्शन 2026 से प्लान किया गया है। तो अगर इस प्रोटोटाइप की जो पहली फ्लाइट है वो अगले साल हो जाती है और सब चीज़ें सही रहती हैं, यानी कि कोई इशू निकलकर सामने नहीं आता है, तो मोस्ट लाइकली 2026 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो भी सकता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा ये एक साल और आगे जा सकता है, क्योंकि टेस्टिंग में यहाँ पर बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रूवन ALH ध्रुव पर ही बेस्ड है। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठ रहा होगा कि ये ALH ध्रुव से जो कि इंडियन नेवी अभी ऑपरेट करती है, जिसे Mark 3 MR कहा जाता है, कितना डिफरेंट होगा। तो ये बात हम आपको बता दें कि 2021 में इंडियन नेवी और HAL ने मिलकर एक जॉइंट स्टडी करी थी ALH के कंप्लीट पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस स्टडी में ये पाया गया कि जो वेट है वो रिड्यूस किया जा सकता है, करीबन 5.7 टन के अराउंड का वेट यहाँ पर ऑप्टिमाइज़ किया गया है। जो एम्प्टी वेट है लाइट वेट एवियोनिक्स और मटेरियल्स को यूज़ करके रिड्यूस किया गया। मिशन सेंसर्स यहाँ पर जो हैं उनका भी वेट यहाँ पर रिड्यूस किया गया और जो पेलोड कैपेसिटी है वो बढ़ा दी गई, करीबन 600 किलोग्राम के आसपास जो पेलोड कैपेसिटी है वो इस हेलीकॉप्टर की ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर आपको मटेरियल डिफरेंट मिलेंगे और ये ट्रेंड आपको एवियोनिक्स और मिशन सेंसर्स में भी दिखेगा। साथ ही साथ यहाँ पर जो एवियोनिक्स हैं वो ज़्यादा एडवांस यूज़ किए जाएंगे और ALH Mark 3 MR की तरह यहाँ पर नोज कोन बेस्ड एक रेडार भी होगा और एक EO सेंसर बॉल भी होगी। साथ में जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर होगा वो स्टोरेज डायमेंशन का ऑप्टिमाइजेशन होगा, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 2 सेगमेंट ब्लेड्स फोल्डिंग जो है वो इंट्रोड्यूस कराई जाएगी, जिसकी टेस्टिंग HAL द्वारा पहले से ही करी जा रही है। अब इसको यूज़ करने की वजह से जो चारों ब्लेड हैं वो फोल्ड हो पाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो टेल बूम है वो भी फोल्ड हो पाएगा। साथ में जो ब्लेड के साथ अपर कंट्रोल सिस्टम है उसको भी मॉडिफाई किया जाएगा और जो हेलीकॉप्टर ट्रैवर्सिंग इंटरफेस है शिप डेक पर, उस पर भी काम किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखेंगे जो ALH ध्रुव Mark 3 MR है उसके कंपैरिजन में, इसलिए यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह में बहुत ज़्यादा समय नहीं जाना चाहिए। बाकी जो कुछ चीज़ें इस हेलीकॉप्टर के साथ आएंगी उनकी टेस्टिंग तो पहले से ही चल रही है, जिसमें सेगमेंटेड ब्लेड्स और फोल्डिंग टेल बूम शामिल है। तो ये जो 2026 की प्रोडक्शन टाइमलाइन रखी गई है ये काफ़ी हद तक अचीवेबल है। तो अब यहाँ पर दूसरा सवाल उठता है कि क्या इनकी कैपेबिलिटी में भी कोई इम्प्रूवमेंट होगा जिसके अंतर्गत ये एंटीशिप मिसाइल्स और टॉर्पीडोज को फायर करने में सक्षम होंगे। तो अभी तक जो इंडिकेशन मिल रहे हैं उसके हिसाब से ऐसा नज़र नहीं आता है, क्योंकि इनको नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के रिक्वायरमेंट के अंतर्गत लिया जाएगा और वहाँ पर रिक्वायरमेंट बेसिकली पर्सनल ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो डिलीवरी और इमरजेंसी इवैक्यूएशन है, जिस चीज़ में ये हेलीकॉप्टर अभी भी यूज़ किए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर डोर माउंटेड गन लगाई जा सकती है और जो कमांडोज हैं उनको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट ले जाने लाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिस काम के लिए ये आज भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो जो हेलीकॉप्टर एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी शिप वॉरफेयर में इस्तेमाल किए जाएंगे उनके लिए इंडियन नेवी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट है और ये NMRH यानी कि नेवल मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स के अंतर्गत है। वहाँ पर इंडियन नेवी को 123 हेलीकॉप्टर्स चाहिए। अगेन वो जो रिक्वायरमेंट है वो भी ऑलमोस्ट एक दशक पुरानी है। तो ये जो 24 MS-60R रोमियो हेलीकॉप्टर्स लिए गए हैं ये इस कैटेगरी के हेलीकॉप्टर हैं और फ्यूचर में जो हमारे द्वारा IMRH बनाया जाएगा उसी पर बेस्ड एक NMRH भी नेवी के लिए बनाया जाएगा जो इन रिक्वायरमेंट्स को पूरा करेगा। तो मोस्ट लाइकली वो रिक्वायरमेंट भी इंडिजिनस हेलीकॉप्टर से ही पूरी करी जाएगी। तो ये एक चीज़ हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन पास्ट में भी रहा है। ऑल तो ALH ध्रुव से टॉर्पीडो फायर करने की कोशिश भी करी गई है, पास में टेस्टिंग हुई है। साथ ही साथ यहाँ से डंकिन सोनार को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी गई है, पर अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हमें सक्सेस ज़्यादा नहीं मिली थी। तो आज भी इंडियन नेवी एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए इन हेलीकॉप्टर्स को इस्तेमाल नहीं करती हैं और फ्यूचर में ये जो NUH यानी कि नेवल यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स लिए जा रहे हैं इनको भी उस रोल के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। आई होप यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो।
इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।